बहुत बहुत स्वागत आप सब भक्तों का। तो आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम लोग ये सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो शंकर भगवान के लिए भागवत कहती है कि कस्तम चराचर गुरुम नीवैरम समदर्शनम नीवैरम शांति विग्रहम आत्मा रामम कथम त्वेष्टि जगतो दैवतम महत। मतलब कस्तम चराचर गुरुम कि शंकर भगवान सुखदेव महाराज शंकर भगवान के लिए लिखते हैं कि शंकर भगवान जो है वो चर और अचर के गुरु है। चराचरम गुरुम निवैरम, उनका स्वभाव कैसा है। देखिए एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है ये जो शंकर भगवान के स्वभाव को जानने के लिए। तो शंकर भगवान कैसे हैं? निवैरम, कि जी उनका किसी के साथ कभी शत्रुता नहीं है। और शांति विग्रहम, कि वे साक्षात शांति के विग्रह हैं, है ना। हमें लोग कहते हैं ना कि प्रभु जी हमारे पास पैसा तो है लेकिन जीवन में शांति नहीं है, जीवन में खुशी नहीं है। तो जीवन में शांति कैसे मिलेगा? शंकर भगवान को पूजने से, शंकर भगवान की आराधना करने से हमें जीवन में शांति मिलेगा। फिर आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव महाराज से कि शंकर भगवान तो आत्मा राम है। आत्मा राम में मतलब वो संतुष्ट है। तो जिस जिस इंसान के जीवन में संतुष्टता नहीं, संतोष नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि उसके जीवन में कभी शांति भी नहीं होगा। क्योंकि जो असंतोषी है उसके जीवन में हमेशा अशांति ही अशांति बनी रहती है। तो इसीलिए शंकर भगवान कैसे हैं? आत्मा रामम, आत्मा राम है, संतोषी है। कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत, मतलब वो तो देवों के भी देव महादेव है। और ऐसे महादेव के कौन विद्रोही कर सकता है ऐसे शंकर भगवान के लिए? ये प्रश्न है, ये जो श्लोक है ये परीक्षित महाराज द्वारा पूछा गया प्रश्न है सुखदेव महाराज से। तो ये श्लोक तीसरे स्कंद का है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये परिभाषा है शंकर भगवान के स्वभाव का। और शंकर भगवान एक ऐसे महादेव है जिनको ऐसा कोई नहीं जो उनको ना पूजता हो। और इसीलिए आप देखेंगे, आप यदि पूरे भारतवर्ष को देखेंगे, पूरे भारतवर्ष में जितने लोग जन्माष्टमी करते होंगे, जितने लोग रामनवमी करते होंगे, जितने लोग हनुमान जयंती करते होंगे, उससे 10 गुना ज्यादा, मतलब ये तीन चार तो मैंने वो पर्व आपको बताए जो बहुत विख्यात है ना। फिर बाद बाकी जो राधा अष्टमी, नित्यानंद त्रयोदशी, नरसिंह चतुर्दशी, ये सब तो लोग जानते ही नहीं। ये सब तो मतलब से वैष्णव पद्धति में चलता है, बाहर तो नहीं चलता। लेकिन शिवरात्रि जो है, मतलब ऐसा शायद ही कोई होगा जो शिवरात्रि का पालन ना करता हो। बच्चे से लेकर बूढ़े तक लोग करते हैं शिवरात्रि, कुछ करे ना करे लेकिन शिवरात्रि जरूर करते हैं। इतना विख्यात है। इसीलिए हमारे बिहार में एक संत कहते हैं कि शंकर भगवान क्या है, शंकर भगवान कैसे हैं। तो वो कहते हैं, अरे देवन के देवरवा देव दई दानव के। मतलब शंकर भगवान जो है उनको देव भी पूजते हैं, और देव दई दानव, मतलब और दानव भी पूजते हैं। आप लोगों ने कथाओं में देखा होगा कि जो राक्षस लोग हैं वो भगवान विष्णु की आराधना कम करते हैं, शंकर भगवान की आराधना ज्यादा करते हैं, है ना। क्योंकि शंकर भगवान आशुतोष हैं और बहुत जल्द खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए दानव भी भगवान को पूजते हैं। और दानव के साथ साथ मानव के देव माननीय महादेव, और मानव लोग तो पूछते ही पूछते हैं। तो भगवान शंकर ऐसे हैं जिनको देवता भी पूजते हैं, दानव भी पूजते हैं, किन्नर भी पूजते हैं, और मानव तो पूजते ही पूजते हैं। ऐसे विख्यात है हमारे महादेव। और इसीलिए भगवान शंकर को वैष्णवनम यथा शंभु कहकर बोला गया भागवत में, कि वैष्णवों में जो अग्रगण्य है वो भगवान शंकर हैं। और इसीलिए वैष्णवों की जो परिभाषा की जाती है कि जो साधु है, जो वैष्णव है, जो ब्राह्मण है,
उसमें कैसे गुण होने चाहिए। तो भागवत कहता है तितिक्षवा, कारुणिका, सुहृदी, सर्वदेही नाम, अजात शत्रव, शांता, साधवा, साधु भूषण। ये साधु के भूषण हैं, ये वैष्णव के अलंकार हैं। और ये हर बात आप देखेंगे तो शंकर भगवान में हर चीज दिखता है। जैसे तितिक्षवा, तितिक्षवा का मतलब क्या क्या है? सहन करना। तो क्या सहन किया? आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोगों ने कथा सुना होगा कि जब शंकर भगवान प्रजापति दक्ष के यहाँ जाते हैं, तो जब बातों बातों में बात बढ़ जाता है, तो बहुत प्रकार से दक्ष प्रजापति जो है शंकर भगवान को बहुत उल्टा पुल्टा कहता है। लेकिन शंकर भगवान शांत, कुछ नहीं, आत्माराम, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस राम 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 करके अपना बैठे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तितिक्षुआ कि जैसे हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अनुनारी, आपद काल परख ही चारी। कि आप कैसे हैं, तो चार चीजों के बारे में उन्होंने कहा, धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी। है ना? तो पहले धीरज का मतलब है तितिक्षा, टॉलरेंस। हम लोग कितना सह सकते हैं ये कब पता चलता है? घर बैठे फैन के नीचे बैठे एसी में बैठकर पता नहीं चलेगा। जब जीवन में आपातकालीन स्थिति आएगी तब पता चलेगा कि भाई हमारे अंदर कितना धीरज है। प्रसाद का टाइम हो गया लेकिन प्रसाद रेडी नहीं है, देखिए, है ना? मतलब भक्त भी रावण बन जाता है, एक बड़े बड़े आंख हो जाते हैं लाल लाल टमाटर जैसे, अरे यार 9 बज गया प्रसाद नहीं आया, 9 बज गया प्रसाद नहीं आया, कैसा मैनेजमेंट है। तुरंत थोड़ा सा मतलब क्लास में यदि बिजली चला जाए, थोड़ा आगे पीछे हो जाए, गर्मी के मौसम में पंखा बंद हो जाए, अरे यार क्या मैनेजमेंट वाले करते हैं यार, अब बहुत कुछ बात चालू हो जाती है। तितिक्षुआ कहाँ गया, तितिक्षुआ सब खत्म। वो मतलब वो क्लास में अच्छा लगता है प्रभु जी, अपने जीवन में ऐसा थोड़ी हो सकता है प्रभु। देखिए ना, गर्मी चल रहा है, पंखा इन्होंने बंद कर दिया है, सारा तितिक्षुआ एक ही बार में धुल के पार हो जाता है। तो तितिक्षुआ देखना है तो शंकर भगवान के जीवन में देखिए। करुणा, करुणा कैसे? जब उनका उपहास होता है, उसके बाद भी जब माँ सती कहती है कि नहीं नहीं हमें अपने पिता के यहाँ जाना है, इतना जानकर कि भाई हमारा ससुर ने हमारा इतना बेइज्जती किया, फिर भी उन्होंने अपना सती मैया को अपने गणों के साथ अपने ससुराल भेज देते हैं कि भाई ठीक है भाई जाओ अपने मायके घूम कर आओ, कोई दिक्कत नहीं। करुणिका, और करुणा के बहुत सारे उदाहरण है कि ऐसे मतलब छोटे छोटे चीजों को लेकर। और सबसे बड़ा करुणा तो उनका ये है कि आप यदि बनारस जाएंगे तो काशी क्षेत्र में उन्होंने तो ठेका ले लिया है किस चीज का, कि काशी क्षेत्र में यदि एक मच्छर भी मरे तो उसको भी मोक्ष पहुंचाने का ठेका शंकर भगवान ने ले रखा है। इसीलिए काशी क्षेत्र की इतनी महिमा है कि काशी के इष्ट हैं भगवान शंकर। इसीलिए करुणा, सुहृदय, मतलब बहुत सबको अपने अपने बराबर अपने सम्मान देना, ये हमें शंकर भगवान से सीखते हैं। इसीलिए आप कहीं नहीं देखेंगे कि शंकर भगवान किसी पर बेकार के बोलचाल मतलब प्रजल्पा करते हुए, कहीं शंकर भगवान को आप कहीं नहीं देखेंगे। शंकर भगवान एकदम मदमस्त होकर आत्मा राम होकर एकदम कैलाश में निवास कर रहे हैं, कैलाशपति हैं और कैलाश पर निवास करते हैं। शांति विग्रहम, और इसीलिए वो संतोषी हैं, तितिक्षुआ है उनके जीवन में, इसीलिए वो शांत, सर्व शांत विग्रहम है। और सर्वदेही नाम, वो सर्वदेही है, सबको अपना मानते हैं, किसी को पराया नहीं मानते हैं। जिस हम लोग तो कृष्ण और राम को बढ़िया बढ़िया फूल एकदम चकाचक वो क्या बोलते हैं लेवेंडर वेवेंडर चढ़ाते हैं, लेकिन शंकर भगवान जिन कांटों को कृष्ण और राम ने ठुकरा दिया, उन कांटों को भी भगवान शंकर अपनी विभूति बनाकर अपनी जटाओं में धारण कर लेते हैं। है ना? वो एक कांटेदार फल मिलता है, उसको बुट बोलते हैं ना, कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगह पर बोलते हैं। उन कांटों को भी भगवान ने अपने सिर पर धारण कर लिया, इसीलिए सर्वदेही नाम। फिर है अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब है उनका कोई शत्रु नहीं है, वो किसी से शत्रुता नहीं करते। तो ऐसा जब हमारा जीवन होगा तब जाकर हम वैष्णवनाम यथा शंभु कहलाने के लायक बनेंगे, मतलब अपने आप को हम वैष्णव कह सकते हैं। नहीं तो मैंने मैंने तो अपने जीवन में बहुत बार सुना है कि लोग कहते हैं
प्रभु जी, आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते, यू आर टॉकिंग टू अ डिवोटी। मैंने अपने आप को डिवोटी मान लिया। और डिवोटी का जबकि सबसे बड़ा लक्षण है कि डिवोटी अपने आप को कभी भक्त नहीं मानता, वो अपने आप को सबसे सबसे किंकर मानता है। लेकिन ठीक है, कलिकाल है, सब कुछ चलता है, डिस्काउंट में चलता है। तो इसीलिए शंकर भगवान की इतनी महानता है। और श्रुति फल में ये कहा गया कि शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। जो भगवान शंकर के चरणों को परम श्रद्धा से पकड़ेगा, उसको राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? अविरल भाव में। ये नहीं कि आज हुआ कल नहीं हुआ, छटपटाए हुआ, परसों मोटिवेशन हो गया, किसी का क्लास सुन लिया तो परसों तुरंत 16 माला किया और उसके उसके बाद वाला दिन जीरो, खत्म। ऐसा नहीं। अविरल भक्ति राम पद होई। अविरल भक्ति की प्राप्ति हमें कैसे होगी? शंकर भगवान के माध्यम से जाने से। जब हम साधु वैष्णवों का संग प्राप्त करेंगे, तब जाकर कहीं हमें कृष्ण राम की कृपा हमें प्राप्त होगी। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है शंकर भगवान अपने आप में बहुत बड़े संत हैं, और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। कि जब तक राम और कृष्ण की कृपा नहीं होगी, तब तक हमारे जीवन में शंकर भी कभी नहीं आएंगे। तो इसीलिए शंकर भगवान भक्ति प्रदाता है। इसीलिए ये जो सत्र है, ये सत्र बहुत मर्म सत्र है। ये जो विषय भी है भगवान शिव के विवाह का, ये विवाह का सत्र विषय भी बहुत मार्मिक है। यदि हम इसके बारीकियों को देखेंगे तो हमें बहुत सीखने जानने को मिलता है। तो हम लोग छोटी छोटी चीजें, हम लोग जितना हो सके, अब इतना तो हम लोगों को आता नहीं कि, लेकिन जितना भी हो सके ठाकुर जी की कृपा से, गुरु महाराज के वाक्यों के अनुसार जो भी हमने सुना जाना, उसको बस हमने पेश किया। मेरा अपना तो कुछ है नहीं भाई, जो भी हमने अपने वैष्णवों से सुना है बस उसी को आपके सामने में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है। तो जो विषय है वो इस तरह प्रारंभ होती है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि जब भगवान शंकर और सती का पाणी ग्रहण होता है, तो कुछ दामाद और ससुर में बात वाद विवाद हो जाती है। तो फिर उस पर बात और उठ जाती है। तो सती माँ अपने मैके जाती है, जहां पर वो देखती है कि हमारे ही पति देव का इतना बेइज्जती हो रहा है, तो वो सह नहीं पाती है और अपने आप को ही खुदकुशी अग्नि कुंड में झोंक कर देती है। तो इससे भगवान शंकर बहुत क्रुद्ध होते हैं, लड़ाई झगड़ा सब होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो फिर अब सब कुछ खत्म हो जाता है और भगवान शंकर अपने कैलाश पर अपने आप आ जाते हैं। तो भगवान शंकर जब सती माँ का देह त्याग हो जाता है, तो शंकर भगवान अपना जीवन कैसे बिताते हैं, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। वो कहते हैं जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहां तहां सुनहि राम गुण गाना। तो ये बहुत बड़ा एक एक टेक अवे है हमारे जीवन के लिए, जहां शंकर भगवान हमें अपने जीवन में ये सिखाते हैं कि जब आपके जीवन में कुछ अमंगल घट जाए, हाँ, कुछ कलह हो जाए, जीवन में कलमश आ जाए, कुछ व्यवस्था खराब हो जाए, तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। क्योंकि महादेव के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जब उनके पत्नी का शरीर खत्म हो गया, तब उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया? जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहां तहां सुनहि राम गुण गाना। कि उन्होंने अपने जीवन को सिर्फ राम नाम पर निछावर कर दिया। इसीलिए जब हमारे जीवन में व्यवस्था बिगड़ती है, जब तकलीफ आती है, जब आपदाएं आती हैं, जब बुरी अवस्थाएं आती हैं, तो हमें भी भगवान का ही सहारा, भगवान के नामों का ही अवलंबन हमें जीवन में लेना चाहिए। ये हमें भगवान शंकर का चरित्र हमें सिखाता है। ठीक है। तो इस तरह भगवान आगे बढ़े। तो फिर वो समय आया जब सती माँ पार्वती होकर हिमवान और मैना के घर प्रकट हुई। तो एक तरफ तो वो सीन चल रहा होता है, तो इस तरफ जब भगवान शंकर अपने कैलाश में आत्मा राम होकर निवास कर रहे हैं, तो उस समय भगवान राम आते हैं और उनको आदेश देते हैं
इसीलिए शिव विवाह, बहुत लोग सोचते हैं कि अरे जब इतना बड़ी बड़ी बातें हैं तो दोबारा क्यों विवाह कर लिया, कुछ है ना, क्या बोलते हैं, नास्तिक गण इस बात पर बहुत फालतू की चर्चाएं उठाते हैं। इसीलिए शिव विवाह काम से प्रेरित नहीं है, शिव विवाह राम से प्रेरित है। क्योंकि शंकर भगवान को दूसरा विवाह करने के लिए स्वयं भगवान राम का आदेश था। तो इसीलिए जब राम आदेश देकर चले जाते हैं, तो जब सही समय आता है तो ब्रह्मा जी आते हैं, उस बात को भगवान शंकर को याद दिलाते हैं। तो भगवान शंकर चाहते तो नहीं, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि जो ठाकुर जी की इच्छा, जो ठाकुर जी का आदेश है, वही हमें अपने जीवन में करना है। और इसी बात को कहते, असलियत में कहा जाता है कि यही है शरणागति। जब हम भगवान के वचन को, अपने आराध्य के वचन को सबसे सर्वोपरि मानते हैं, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, उसको शरणागति कहा जाता है। ऐसा नहीं कि सेवा हमें करना है, सेवा कैसे करना है, हमें प्रभु जी हम सिर्फ डीटी वर्शिप करेंगे, ये बर्तन नहीं धोएंगे, वो सेवा हमको नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ वो जिसमें हाथ नहीं गंदा हो। शरणागति ऐसा नहीं होता। शरणागति वो है कि जहां जब जैसे जो मिले उसको स्वीकार किया जाए। तो यही शंकर भगवान हमें अपने जीवन में सिखाते हैं कि इरादा नहीं था, मन नहीं था, क्योंकि अब तो, हाँ, तब ते शिव मन भयो विराग, अब मन में तो पूर्ण रूपेण विराग था, कहे कि संसार बसाना, लेकिन फिर भी अपने इष्ट, अपने आराध्य का आज्ञा था। इसीलिए फिर दोबारा शंकर भगवान गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। तो जब प्रवेश करते हैं, तो जब ब्रह्मा ब्रह्मा जी से बातचीत हो जाती है, ब्रह्मा जी ये सब कुछ बोल देते हैं कि सती ही पार्वती बनकर हिमवान और मैना के यहाँ प्रकट हुई है और आपको उनसे विवाह करना है। तो शंकर भगवान बोले कि ठीक है भाई, कर लेंगे, क्या कर सकते हैं, कर लेंगे। तो जब ब्रह्मा जी चले गए, तब जो भगवान शंकर के गण थे, भगवान शंकर और उनके गणों में बातचीत होने लगी। तो गणों ने पूछा कि महाराज, ठीक तो है, आपने प्रपोजल तो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन कुछ सोचा है कि घर में दाल चावल कुछ है? तो शंकर भगवान कहें कि दाल चावल का तो चिंता वो करेगा, घर में व्यवस्था है कि नहीं वो चिंता करेगा जिसका घर होगा, हमारा तो घर ही नहीं है, तो चिंता काहे का। तो गणों ने सोचा कि भाई ये भी बड़ा टेंशन वाला बात है यार, घर ही नहीं है, तो आएगा तो रहेगा कहाँ। तो फिर बोले कि ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। तो अब विवाह के लिए जाना है, तो बारात निकलेगा, रिश्तेदार कोई है, कोई रिश्तेदार कोई है क्या? तो भगवान ने बोला हमारा रिश्तेदार तो कोई नहीं है। तो कोई रिश्ता, दूर का रिश्ता? लेकिन नहीं नहीं, रिश्ता है लेकिन रिश्तेदार नहीं है। तो गणों ने सोचा कि अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि रिश्ता है लेकिन रिश्तेदार नहीं है। तो शंकर भगवान ने कहा, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, सीताराम 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 कहिए। तो गणों ने सोचा कि अरे यार, बड़ा दिक्कत है बात करना इस इंसान से। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, राम से आपका नाता तो है, लेकिन कुछ अभी विवाह के लिए कुछ थोड़ा मांग लीजिए उनसे। तो शंकर भगवान ने बोला कि क्या मांगना है? तो गणों ने बोला कि ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को, एक रत्न जटित मुकुट मांग लीजिए। कि अब दूल्हा बनेगा तो भाई मुकुट तो होना चाहिए ना अपना, अब विवाह के लिए जा रहा तो खाली सर थोड़ी जाएगा। तो भगवान ने बोला कि ये मुकुट थोड़ा ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, जिसके सिर पर रत्न जटित मुकुट रहता है, उसके जीवन में ईर्ष्या आ जाती है, सॉरी, उसके जीवन में अभिमान आ जाता है। और जो लोग देखते हैं उसको मुकुट पहने हुए, उसके जीवन में ईर्ष्या आ जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा कोई भी पदार्थ क्यों जीवन में धारण करना
जिसको पकड़कर हमें अभिमान आ जाए और सामने वाले को ईर्ष्या आ जाए। ऐसा क्यों करना? तो एक काम करो, नहीं नहीं वो कैंसल, वो कैंसल, मुकुट नहीं चाहिए। तो गणों ने सोचा कि भाई तो अब कैसे मुकुट कैसे बनेगा? तो बोला कि ठीक है, एक काम करो, जटाओं को ही मुकुट बना लो। क्योंकि जब भगवान शंकर विषाद में थे तो उनके जटाएं बिखर गए थे। तो अब जब बारात में जाना है, जब दूल्हा बनना है, तो जटाओं को ही मुकुट बनाकर खड़ा करो सिर पर। भगवान गणों ने कहा कि ठीक है चलो, मुकुट जटाओं का ही मुकुट बनेगा। तो जटाओं का मुकुट बना। ठीक है। अब जटाओं से ही मुकुट क्यों बना? इसका एक और संत लोग कहते हैं बात, कि देखो, जटा कहां से निकलती है? सिर से निकलती है ना? अब विचार कहां से निकलती है? वो भी सिर से निकलती है, मन से निकलती है ना? तो जटाओं को संवारने से, संवार कर अपने सिर पर मुकुट बनाकर रखो। उसी तरह हमारे मन से जो अलग अलग प्रकार के विचार निकलते हैं, जिसके कारण हमारा मन विचलित हो जाता है, मन विचलित ना हो, इसीलिए अपने विचारों को अपने गठरी पर, अपने सिर पर रखिए। ज्यादा इधर उधर ढिंडोरा मत पीटिए, नहीं तो आप व्यर्थ में मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया कि अपने विचारों को जो अपने मन से निकलता है, अपने ही सिर पर धारण कीजिए। ज्यादा इधर उधर फंसाने फंसने की बात जरूरत नहीं है। तो गणों ने कहा ठीक है भाई, चलिए जटाओं का मुकुट बना लेंगे, चलिए ठीक है। अब सेहरा किस चीज का बनेगा भाई? अब जटा थी तो जटा बन गई ऑटोमेटिक। अब सेहरा होता ना कि वो मतलब सामने वाला जो लगाते हैं, जिससे मतलब चेहरा ना दिखे, तो है ना सर, मोमेंट ऑफ सरप्राइज, कि दूल्हा ना दिखे, जब सेहरा हटाया जाए तब दूल्हा का चेहरा दिखे। तो मोमेंट ऑफ सरप्राइज, तो सोचा गया कि अरे यार ऐसा क्या बनेगा, ऐसा क्या बनाया जाए जी। कुछ विवाह, है ना, सेहरा थोड़ा अलग टाइप का होना चाहिए, गणों ने कहा। तो महादेव ने कहा अरे किसी चीज का भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक गण ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम जाकर लाते हैं सेहरा। तो वो गया, कहाँ गया? जहां पर बहुत सर्पों के बिल थे, वहां गए। और वहां पर तब तक खबर तो पहुंच गया था, है ना, ढिंडोरा पीट चुका था कि भाई महादेव का विवाह होने वाला है। तो सर्प लोग भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार, वहां नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, फान रहे हैं, सब कर रहे हैं, एकदम एक से एक नौटंकी कर रहे हैं अपने बिल के पास, कि हमें भी मौका मिलेगा तो हम दिखाएंगे। तो वो गण बहुत देर तक देखते रहा, देखते रहा, देखते रहा। उसके बाद उसने बोला कि यू 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 यू, पांच छह मतलब पतले 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 और रंग बिरंगे अलग अलग टाइप के, हमारे बिहार में जैसे एक होता है कि हुरुरुआ सांप बोलते हैं, है ना, जो पानी में, मतलब उसको पानी का सांप भी कहते हैं, वो जहरीला नहीं होता है। तो कुछ कुछ हुरुरुआ सांप जो होता है, वो बहुत रंग बिरंगा होता है, अलग अलग प्रकार का, मतलब हरा हरा होता है, उसका शरीर हरा होगा। और उसमें मतलब जैसे माइका चमकता है तो उसका शरीर भी चमकता है। तो उस तरह का एक एक खोज खाज कर, सात आठ करके छान भीन कर, वो सात आठ पतला पतला लेकर आया सांप को। और सबका माथा जो है शंकर भगवान के जटा में बांध दिया, और मुंह ऊपर की तरफ, कि जब समय खुल मिले तो खोले ऐसे करके, तो लगे अपीयरेंस आए। तो भगवान शंकर का सेहरा बना सांप से, है ना। तो सांप क्यों? तो शंकर भगवान कहते हैं कि जब विवाह होना हो, जब जगत में तुम प्रवेश कर रहे हो, तो अब ये जानकर प्रवेश करो कि तुम्हारे सिर पर व्याल रूपी सर्प निवास कर रहा है, व्याल रूपी काल निवास कर रहा है। ये जानकर हमें संसार में प्रवेश करना चाहिए, है ना। इसीलिए जो ये बात जानकर संसार में प्रवेश करते हैं, वो संसार में सिर्फ बसते हैं, लेकिन संसार में कभी फिर फंसते नहीं है। और जो ये नहीं जानते, कि वो सोचते हैं कि अरे अरे कुछ नहीं होगा, कर्जा लेकर मजे ले, मजे खाओ, जीने के हैं 4 दिन, ऐसा सोचकर जो जीवन में जीवन बिताते हैं, वो संसार में फंसते हैं, लेकिन बसते कभी नहीं। बसने के साथ साथ वो ऐसा फंसते हैं कि फिर निकलते कभी नहीं। ठीक है। फिर अब बात आया कि अब जिसको सजाना था, वो लोग भाग गए, है ना। भगवान का अब जब क्या बोलते हैं, वो ब्यूटी पार्लर करना था शंकर भगवान का, वो लोग भाग गए। अब कौन करना था असलियत में?
देवी देवताओं का। देवताओं को भगवान को सजाना था, लेकिन देवताओं को अपने सजने से कहाँ फुर्सत था, क्योंकि अब इनविटेशन पता तो चल गया था ब्रह्मा जी के माध्यम से कि भाई अब शंकर जी का विवाह होना है। तो जो तो देवता भी भगवान शंकर को छोड़कर भागे कि भाई आप अपना समझिए, हम अपने टिप टॉप होने में लगे, क्योंकि अब देवता लोग हैं। हाँ, थोड़ा शरीर का अभिमान है कि हमें थोड़ा टिप टॉप होना है, वाहन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ व्यवस्था होना है। तो वो लोग चले गए, तो बाद बाकी जो बच गए गण लोग। तो जब गणों ने प्रारंभ किया, तो गोस्वामी जी कहते हैं, शिव ही शंभु गण कर ही श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। मतलब गणों ने भगवान को सजाना, श्रृंगार प्रारंभ किया, और जटाओं का मुकुट बना, और सहरा बना सांप का, और कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरिताला। और फिर भगवान के कंकण और भगवान के बाजूबंद भी सर्पों को लाया गया, अलग अलग प्रकार के सर्प, मतलब भगवान के शरीर के रंग से जैसे मिसमैच ना हो जाए। होता है ना कि जब वो जैसे मान लीजिए आजकल जो शादी वगैरह होता है, आप देखे होंगे, जब वो क्या बोलते हैं, हल्दी होता है, तो हल्दी में हल्दी साड़ी पहनते हैं, फिर वो एक आता है आजकल वो मतलब यूज एंड थ्रो टाइप का, कुंडल भी येलो, वो नेकलेस भी येलो, उस टाइप का आता है आजकल। तो एकदम गणों ने भी इस बात का ख्याल रखा कि मिसमैच ना हो जाए, पूर्ण फुल एकदम मैचिंग होना चाहिए। तो उस तरह के एक एक सांप को चुन चुन कर लाया गया अलग अलग जगह से, कि मतलब बाजूबंद हो तो बढ़िया सांप हो, और कंकन हो, कंकण हो तो भी सांप का हो। और एक देखे होंगे आप लोग, जो सर्प होते हैं, बहुत छोटे छोटे सर्प होते हैं, इतने बड़े बड़े सर्प होते हैं, वो मतलब क्या बोलते हैं, स्पाइरल टाइप का होता है, मतलब घुंघराला होता है हमेशा, उसका बदन ही ऐसा होता है। तो ऐसे सांपों को चुनकर लाया गया, क्यों, कहा, क्या करने के लिए? शंकर भगवान के कुंडल बनाने के लिए। शंकर भगवान जैसे भगवान के कान में लटके, तो स्प्रिंग जैसा होता है ना डिजाइन, उस तरह से डिजाइन से भगवान का कुंडल दिखे, तब लगे कि अरे अरे क्या सजा श्रृंगार हुआ है भगवान शंकर का। तो इस तरह भगवान के कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन, उसके बाद तन विभूति पट केहरी छाला। उसके बाद क्या बचा कि अब उस समय तो शेरवानी नहीं था, अब ना तो कोई धोती था, तो अब भगवान शंकर तो दिगंबर, कुछ था नहीं। लेकिन गणों ने कहा कि अरे थोड़ा तो माई बाप थोड़ा बाहर जाएंगे, थोड़ा इज्जत उज्जत तो होना चाहिए ना भाई, अब यहाँ तो अपने आप में है, अपने पार्टी में है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वहां जाएंगे तो वहां तो बाहर के लोग हैं, तो थोड़ा कुछ अपना इज्जत भी तो होना चाहिए ना। तब शंकर भगवान ने बोला अच्छा ठीक है, तो अब क्या करना है? तो गणों ने एक बाघ का चर्म ले आया, चर्म ले आए और अपने कमर में फेंक लिया, और सर्प से उसको बांध दिया गया। तो शंकर भगवान यहाँ दिखाना चाहते हैं कि ये वही बाघ है जो एक समय जब जंगल में दहाड़ता था तो जंगल कांपता था, लेकिन आज उसी बाघ को व्याल रूपी काल ने अपने जकड़ में जड़ कर रखा है। मतलब हम जीवन में कितने भी बड़े हो जाएं, हम जीवन में कितने भी लोगों को लोगों को अपने अंडर में रख लें, कुछ भी कर ले, कितने भी लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति क्यों ना बन जाए, एक दिन काल रूपी सर्प हमें डस के ही रहेगा, उसको हम कभी भी मात नहीं दे सकते। यही शंकर भगवान हमें सिखाते हैं। तो इसीलिए पहिरे ब्याला, तो अब कुंडल हो गए, कंकन हो गए, बिछुआ हो गया, ब्याला हो गया, सब हो गया, बागंबर हो गया। अब क्या बचा? तन विभूति। इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि तन विभूति पट केहरी छाला, कि अब थोड़ा पाउडर वाउडर लग जाए तो बढ़िया मजा आ जाए। इसीलिए देखिएगा, मतलब चित्र में तो भगवान शंकर को नीला वर्ण दिखाते हैं, लेकिन भगवान शंकर का वर्ण नीला नहीं है, भगवान शंकर का वर्ण गौर है। हाँ, कर्पूर गौरम करुणावतारम, है ना, हम लोग गाते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो भगवान का वर्ण जो है तो कपूर की तरह गोरा है, भगवान काले नहीं है, भगवान गोरे हैं।
तो अब पाउडर कहाँ से लाए भाई, अब उस समय तो पाउडर है नहीं। तो भगवान ने बोला अच्छा ठीक है, इसका व्यवस्था हमने पहले से कर रखा है। तो गणों ने सोचा अरे ऐसा कैसा है। तो बोले कि तो एक पाउडर लेके आए, बोला कि अच्छा वहां पाउडर रखा है, लेकर आओ। तो जब गणों ने लेकर आए तो गणों ने पूछा कि ये पाउडर कहाँ से आया महाराज। तो शंकर भगवान कहते हैं कि एक दिन हम चल रहे थे, भटक रहे थे इधर उधर सब तरफ, तो हमने देखा कि एक इंसान मर गया है, और चार लोग उसको अपने शरीर अपने कंधे पे लेकर कह रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और हम तो जब अपने इष्ट का नाम सुने तो हम भी झूलने लगे, हम भी सोचने लगे अरे ये कुछ होने जा रहा है, चलो इसके इसके साथ। तो हम भी पीछे उस जनाजा के पीछे हम भी चलने लगे। सोचे कि भाई राम नाम, कितने अच्छे लोग हैं ये लोग, अरे बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कितने अच्छे लोग हैं। तो जब शमशान पहुंचे, तो शमशान पहुंचे जब व्यवस्थाएं होने लगी, तब एक आदमी कहता है, जो मुर्दा है जो मर गया उसके बारे में कहता है कि ये पहले तो ये लोग चुप हो गए, अब कुछ कह नहीं रहे हैं शमशान पहुंचकर। सब दूर दूर खड़े हैं और कुछ लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, उसको सजा रहे हैं, कुछ व्यवस्था बना रहे हैं उसको जलाने का। एक आदमी कहता है यार इस कमबख्त को आज ही मरना था, आज संडे था, और एक ही दिन सप्ताह में छुट्टी मिलता है, वो संडे की भी मेरा एक ही दिन छुट्टी था, और उस छुट्टी का भी इसने छुट्टी कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसे बात करने लगा। एक आदमी बोला अरे यार हम यहाँ हैं, मेरे कर्मचारी आए हुए हैं डील लेने के लिए, और इस कमबख्त ने मर के सारा खेल खत्म कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। हाँ अब वहां जाना था, अभी हमको यहाँ आना पड़ा। और एक आदमी कहता है कि अरे आज हमारा लास्ट डेट था बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल बांधने का, कल हमारे हम जाएंगे तो पेनल्टी लगेगा, ये आएगा हमारा पेनल्टी देने के लिए, तो आज ही मरना था। तो ऐसे बहुत सारी बातें होने लगी, लेकिन अंत में जो बात चल रही थी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, वो खत्म हो गया, वो बात बंद हो गया। तो भगवान ने सोचा कि ये सब दल बदलू हैं, ये बिन पैंदी के लोटे हैं, इनका संग नहीं लेना है, तो किसका संग लेना है। लेकिन इतना कहते कहते वो जो इंसान जो मर गया था, वो राख में परिणित हो जाता है। तो भगवान शंकर सोचते हैं छोड़ो इस दुनिया की बातों को, दुनिया के लोगों को, इस आदमी को पकड़ो जिसका राख कम से कम उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि इस राख ने राम नाम का प्रचार किया है, इसीलिए हमें इसको पकड़ना है। तो उस पाउडर को लेकर आकर रख लिए थे, और जब मौका मिलता था तो भस्मीभूत होकर भगवान शंकर अपने शरीर पर राम 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 और कहते हुए अपने शरीर पर उसको लगा लेते थे। तो पाउडर का भी काम हो गया। जब पाउडर का काम हो गया तो अब भगवान सोचे कि अब हमें कौन सा गाड़ी निकालना है, बीएमडब्ल्यू की ऑडी, कौन सा निकालना है। तो भगवान कहते हैं हमें ना बीएमडब्ल्यू चाहिए ना ऑडी चाहिए, हमें हम अपना ऋषभ नंदी चाहिए। तो भगवान नंदी पर आरूढ़ हो जाते हैं। हाँ, अपने त्रिशूल डमरू लेकर नंदी पर सवार हो जाते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? उल्टे बैठते हैं, है ना, मतलब नंदी का मुंह इधर, तो वो इधर मुंह करके बैठे हैं पीछे की ओर। तो गणों ने बोला कि अब महाराज ये क्या कौन सा बात है, अब कोई सीधा देखता है, आप उल्टे बैठे हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं कि देखो, नंदी जो है वो धर्म का स्वरूप है, और यदि धर्म को धारण करने के बाद भी हम अपना चरित्र, अपने जीवन शैली को नहीं बदलते हैं, है ना, नहीं मुड़ते हैं, तो फिर धर्म पर आरूढ़ होने का फायदा क्या। मतलब भगवत गीता, भागवतम, अलग अलग कथाएं, भगवान की लीलाएं, अपने धर्म के बारे में जानकर, सनातन के बारे में जानकर, यदि हमने मांसाहार नहीं छोड़ा, उटपटांग शराब मदिरा मांसाहार ये सब काम नहीं छोड़ा, हाँ, जो शास्त्र निषेध क्रियाएं हैं, उन चीजों को यदि हमने नहीं छोड़ा, तो फिर धर्म पर आरूढ़ होकर फायदा ही क्या, है ना, भगवत गीता भागवतम क्लास सुनकर फायदा ही क्या, यदि हम धर्म को अपने जीवन पर आरूढ़ नहीं कर रहे हैं, धर्म को अपने जीवन पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो फिर फायदा ही क्या। तो नंदी चला सीधे, नंदी को सजाया गया, नंदी चला सीधे, और भगवान नंदी पर उल्टा बैठे हैं। तो सर थोड़ा इमेजिनेशन कीजिए कि जब नंदी चल रहा हो, जब बैल चलता है, और जब कोई, हमें से शायद कोई बैठा नहीं होगा, है ना,
तो जब कोई पीछे होकर बैठा है, मतलब उल्टा होकर बैठा है, मतलब नंदी आगे आगे चल रहा है और वो आगे आगे पीछे पीछे वो देख देख के वो आगे जा रहा है, मतलब देख पीछे रहा है लेकिन जा आगे रहा है। तो ऐसा जब होता रहा है तब सब लोग हुए, तब सब व्यवस्थाएं आई, तैयार, लोग तैयार हुए, जाने को व्यवस्थाएं बनी। तो उस समय जैसे आजकल क्या होता है कि जब दूल्हा का गाड़ी आगे निकलने वाला होता है तो सबसे पहले दूल्हे के गाड़ी के सामने में नारियल फोड़ा जाता है, खनाक से एकदम नारियल फोड़ते हैं एकदम, तब गाड़ी निकलता है। तब उस समय तो नारियल था नहीं, तो अब क्या था, हाँ एक बात मैं भूल गया। तो सजावट में सब कुछ तो हुआ, तो भगवान को एक बहुत बढ़िया माला पहनाना था, है ना। तो भगवान ने अब गणों ने सोचा कि ऐसा कौन सा माला पहनाया जाए। तो भगवान ने कहा कि ऐसा माला पहनाओ कि जो कभी मुरझाए नहीं, एकदम हमेशा फ्रेश रहे, हमेशा फ्रेश, खिलखिलाते हुए रहना चाहिए। तो गणों ने बोला कि ये बड़ा मुसीबत है यार, अलग अलग टाइप का डिमांड है महाराज का। तो एक गण बोला अच्छा ठीक है हम लेकर आते हैं, रुक जाइए। तो कुछ गया कहीं से लेकर आया, क्या लेकर आया, अलग अलग मुंड मालाएं, है ना, स्केलेटन जिसको बोलते हैं, उसका खोपड़ी लेकर आया और उसमें बड़े बड़े मोटे मोटेदार सांपों को उसमें पिरोया, और सांपों को बांध कर एक मोटा सा एकदम स्केलेटन होता ना कि स्कल वाला, वो ऐसा माला बनाकर भगवान शंकर के गले में चढ़ा दिया। और आप यदि कभी देखेंगे स्केलेटन को, यदि उसका मुंह देखेंगे तो उसके 32 दांत दिखे हुए दिखेंगे आपको, हमेशा हंसता हुआ, कभी नहीं मुरझाएगा, ऐसा हमेशा हरियाली छाए रहेगा, उसको देखिएगा तो ऐसा माला, मुंड माल भगवान को धारण कराया गया। तो जरा सोचिए, ऐसे श्रृंगार के साथ भगवान धर्म पर बैल पर आरूढ़ है, वो भी उल्टा, और धर्म आगे आगे चल रहा है। तो जब व्यवस्था बनी, जब ग्रीन सिग्नल मिला ब्रह्मा जी से कि चलो अब ठीक है, अब सब तैयारी ठीक है, आगे बढ़ो, तब साथ ही विष्णु जी के भी लोग थे। तो जब विष्णु जी के लोग थे, तब विष्णु जी बोले कि अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन भाई इसके भगवान शंकर के साथ जाएंगे तो हम लोगों को बहुत कोई हमें पहचानेगा नहीं। तब विष्णु जी बोलते हैं कि एक काम करो, अपने अपने दल के साथ हो जाओ, तुम जो जिसके दल के साथ है वो अपना अपना दल चूज कर लो और फिर बाराती में आगे आगे चलो। तो जब भगवान शंकर सुने कि अरे ऐसी बात कर रहे हैं भगवान विष्णु, तो मुस्कुराए, तो बोले कि अच्छा ठीक है भाई, अब हमारा तो कोई है ही नहीं, तो किसको बुलाया जाए। हाँ, तो किसको बुलाया जाए, तो भगवान ने अपना अनुशासन, मतलब अपना नियम, अपना आज्ञा दी गणों को कि ऐसा हो कि जो जहां से है वहां से उसको लेकर आओ। मतलब ऐसा कोई भूत नहीं, ऐसा कोई राक्षस नहीं, साउथ इंडिया से लेकर, नॉर्थ इंडिया से लेकर, केनिया से लेकर, अमेरिका से लेकर, हर प्रकार के भूत प्रेत, डाकनी डाक, चुड़ैल चुड़ैलनी, डाकनी, सब लोग अब आए। नाना वाहन नाना बेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। मतलब अलग अलग प्रकार के वाहन में अलग अलग, मतलब ऐसा विचित्र वाहन जिसमें कोई देखा ना हो। और बारातियों का परिभाषा, बारातियों को आगे, बारातियों के बारे में लिखते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, को मुखहीन, मतलब ऐसे बाराती हैं जिसका मुख ही नहीं है, विपुल मुख काहू, और ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके हजारों मुख हैं, मतलब ऐसे ऐसे भूत प्रेत हैं जिसका कोई सिर नहीं, और कुछ भूत ऐसे हैं जिसके हजारों मुख हैं। बिनु पद कर को बहुपद बाहु, और ऐसे ऐसे भूत हैं जिनके ना तो हाथ है ना पैर है, पता नहीं कैसे चल कर आए, मतलब हो सकता है कि लुढ़कते हुए आए या उड़ कर आए। बिनु पद कर को बहुपद बाहु, और कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बहुत पैर हैं, बहुत हाथ हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तनखीना, मतलब कुछ तो ऐसे हष्ट पुष्ट हैं कि मतलब कुंभकर्ण भी छोटा पड़ जाए, ऐसे इतने बड़े बड़े विशाल राक्षस गण आए। तो सब ये सब लोग भगवान शंकर के बारात में लग गए और नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सोचिए,
मान लीजिए, सोचिए कि कोई भूत आया हो साउथ इंडिया से। हाँ, ఎక్కడికి तारू अम्मा बागनुवा करता, कुछ समझ में नहीं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कुछ बोले। हाँ, गोत्तिरिल्ला कन्नड़ा में बोले तो समझ में नहीं आया कि बोल क्या रहा है भाई। और सब एक साथ बोल रहे हैं। हमारे बिहार से भी कुछ आए राक्षस लोग, और मिलते के साथ बोले, और काबा, कौन जिला से हो, खैनी ठुकते हुए बोल रहे हैं कि कौन जिला से हो, दरभंगा से। अरे हम तो समस्तीपुर से बा। ऐसे सब बोल, एक साथ सब बात कर रहे हैं, कोई किसी का ठिकाना नहीं, सब एक साथ बात कर रहे हैं। तो सोचिए, मतलब और कोई डीजे फीजे की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही डीजे चल रहा है। तो आगे आगे ब्रह्मा जी और विष्णु जी का, मतलब शंकर जी का विवाह सब, शायद सब दुनिया में सबसे यूनिक, कि सब बारातों में दूल्हा जो है सबसे आगे चलता है, लेकिन इधर दूल्हा सबसे पीछे है। तो ये सब बातें होने लगी। बारात रास्ते में चली, अलग अलग गांव, अलग अलग पंथों से गुजरा, और जिस गांव से शंकर भगवान का बारात गुजरता, वो 1 सेकंड में वो पूरा गांव ही खाली हो जाता। कि ऐसे भयानक भूत प्रेत को देखकर कौन रह पाए। तो सब अपने अपने घर छोड़ छाड़ कर भाग जाते। तो इस तरफ भगवान नारद मुनि आते हैं, क्योंकि नारद मुनि तो भाई अब बीच वाले हैं, है ना। अब लड़की वाले की तरफ से भी नारद मुनि है, और लड़के वाले की तरफ से भी नारद मुनि है। रिश्ता बनाने वाले तो वही हैं। अब नारद मुनि पहुंचते हैं हिमवान के यहाँ, मैना के यहाँ, सब व्यवस्था देखने के लिए कि भाई ऐसा हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। तो मैना मैया जो है वो बहुत साधुवाद देती है नारद मुनि को, कि बहुत अच्छा किया आपने, मेरे लिए मेरी जीवन का सबसे बड़ा काम जो है वो आपने निपटा दिया। ये सब बातें होती हैं। तब तक खबर पहुंचती है कि बारात आ रही है, ऑन द वे है। तो हमने बोला ठीक है। लेकिन ये जो भगवान शंकर का बारात जिन जिन गांव से गुजरा, उन गांव के जितने भी लड़के थे सब भागे, और आगे अपने गांव गांव देहात छोड़कर, क्या बोलकर कि तो वो बच्चे कहते हैं, ऐसन ऐसन भूत प्रेत, ऐसन ऐसन सांप, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, छूटेला पसीना सांस, छूटे हाप हाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। कि छूटेला पसीना, कि मतलब बाराती को देखकर पसीना छूट रहा है, कि ऐसन ऐसन भूत प्रेत ऐसन, कि ऐसे ऐसे भूत प्रेत आए हैं, अपने माँ बाप को बोलते हैं कि अरे माई बाऊ, भागो यहाँ से, कि तुम बाराती को नहीं देख सकोगे। तो जब ये सब बातें फैल जाती है, लेकिन बारातियों में डिस्टेंस बहुत है, आगे विष्णु जी चल रहे हैं, ब्रह्मा जी चल रहे हैं। तो जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी आगे पहुंच जाते हैं बारातियों के मैना के दरवाजे पर, तब अगवाहन करने के लिए लोग सब स्वागत करने के लिए सब खड़े रहते हैं। तब विष्णु जी सब देवताओं को इशारा कर देते हैं कि देखो भाई, ये हमारा घर नहीं है, ठीक है। और जो पीछे से जो आने वाले हैं उसका तुम्हें खबर नहीं, इसीलिए तुम्हें जो मिले, ऑरेंज जूस मिले, मैंगो जूस मिले, जो मिले चुपचाप पी लो। क्योंकि एक बार पीछे वाला बाराती आ गया, तुम्हें जूस क्या फूस भी नहीं मिलेगा। इसीलिए चुपचाप, कोई नौटंकी नहीं करना है, कोई नाटक नहीं करना है, जो मिले वो चुपचाप पी लो। तो वो उनका साथ समाज होने लगता है। तो तब तक नारद मुनि के साथ ना, मैना मैया ऊपर से देखती है कि हाँ हाँ, विष्णु भगवान का, सबसे पहले विष्णु भगवान पर ही नजर जाता है। तो मैना बोलते हैं, अरे अरे अरे, कितना खूबसूरत है हमारा वर। तो नारद मुनि के पैर पकड़ लेती है मैया, वो कहती है कि आहे मैं धन्य हूं जो आपने ऐसा वर चुना है। तो नारद मुनि कहते, नहीं नहीं मैया, ये वर नहीं है, ये तो उनसे मिलने जुलने वाले अच्छे मित्र हैं, वर तो पीछे है, आने वाले हैं। तो मैया सोचती है कि अरे अरे, कि बहुत पलैया मैया लेती है नारद मुनि की, कि आपने जो हमारे जीवन में किया है, ऐसा हम कभी उपकार कभी नहीं मिटा पाएंगे। हाँ, बहुत कुछ होता है। तो जब विष्णु आ जाते हैं, फिर इंद्र आते हैं, तो फिर इंद्र को देखकर भगवान मैया और खुश हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि नारद मुनि कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये वर नहीं है। अरे ये तो भगवान आपका जो दामाद है, उनको पानी पिलाने वाला है, ये हमेशा पानी उनी का व्यवस्था उनके यहाँ देखता है।
मैया सोचे, अरे यार गजब गजब का वर है यार, तो मतलब मतलब उसके आसपास के लोग ऐसे हैं तो वो कैसा होगा। तब नारद मुनि ने सोचा कि इतना तो साधुवाद अभी दे रही हो, बाद में भी दोगी तब पता चलेगा कितना प्रेम है तुम्हारा हमारे ऊपर। ठीक है चलने दो। तब तक भगवान शंकर, होता है ना कि क्योंकि कभी कभी जब लड़की का घर आ जाता है तो बाराती थोड़ा अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, है ना, कि ठीक है दूल्हा आते रहेगा यार, दूल्हा दूल्हा का तो सब कोई सेवा करेगा, हम लोगों की सेवा थोड़ी करे, कोई कौन करेगा। तो बारातियों में थोड़ा अभिमान होता है कि थोड़ा, है ना, थोड़ा सब लोगों को थोड़ा तंग करेंगे, कोई 10 जूस मंगवाएंगे, ये जूस मंगवाएंगे। तब तक मतलब एक इंद्र को जब अगवाहन करने वाले जब जूस पिला रहे थे, तब अचानक से जूस पिलाते पिलाते उनका नजर आकाश पर गया। तो एक आदमी उड़ कर आ रहा है, जिसका सिर्फ मुंह है, हाथ पैर कुछ नहीं है, बस इतना बड़ा मुंह उड़ उड़ कर आ रहा है, और जूस डालते 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 डालते, बस डाल तो रहा है लेकिन देख ऊपर रहा है। इंद्र ने कहा कि अरे ऐसा क्या कर रहे हो भाई, जूस नीचे गिरा जा रहा है। तो अगवान करने वाला कहता है कि अरे जूस नीचे गिरे जा रहा है, कुछ देर में हम भी नीचे गिर जाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे तो। और वो देख भागता है वहां से। ऐसे करते करते सारे राक्षस प्रेत सब आ जाते हैं। और जो अगवाहन वाले होते हैं, उनसे एक आदमी पूछता है, मतलब एक प्रेत जिसका सिर नहीं होता है, वो बोलता है कि रहने की व्यवस्था क्या है। तो वो बोलता है कि तुम्हें हम रहने की व्यवस्था हम क्या दे सकते हैं, जिसका सर नहीं है वो पूछ रहा है कि रहने की व्यवस्था कहाँ है ना। तो ऐसे ऐसे लोग आने लगते हैं। तो धीरे 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 करके सब, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस, बस अब क्या बोलते हैं, जूस देने वाले भी भूत प्रेत और जूस पीने वाले भी भूत प्रेत, क्योंकि अगवाहन करने वाले तो सबका है, कोई नहीं। तो फिर राज सिंहासन पर बात पहुंचती है कि हाँ अब बाराती आ गया है, बाराती भी आ गए हैं, सबका व्यवस्था हो गया है, दूल्हा भी आ गया है। तो मैना मैया एकदम सोने के थाल में मंगल थाल पकड़ लेकर, आरती लेकर और मंगल जल लेकर आवाहन करती है अपने दूल्हा को स्वागत करने के लिए। तो दूल्हा ठीक दरवाजे के सामने खड़ा है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है मैना मैया बाहर निकलती हैं, और जैसे ही आगे देखती हैं तो सबसे पहले क्या देखती हैं, नंदी को देखती हैं। तो मैना मैया कहती है कि अरे ये कहाँ, मेरा दूल्हा कहाँ है। तो भगवान, वो भगवान शंकर को नहीं देख पाती हैं। तो संत लोग कहते हैं यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा मिस्टेक यही है, कि जब तक हमें हमारी नजर देह पर रहेगी, तब तक हमें जीवन में देव दर्शन कभी नहीं होगा। इसीलिए जब मैना मैया ने नंदी को देखा, तो नंदी तो सजा धजा था ही, लेकिन शंकर भगवान कैसे बैठे थे, उल्टा बैठे थे। तब उल्टा भगवान शंकर का दर्शन हो ही नहीं सका। इसीलिए हमें अपने देह स्थिति से ऊपर उठना होगा। किस चीज के लिए, देव दर्शन के लिए। जब देह को छोड़ेंगे तब जाकर देव दर्शन हमें प्राप्त होगा। और उसके बाद क्या था कि जैसे ही भगवान शंकर उतरे अपने वाहन से और मैना मैया ने देखा, बस 1 सेकंड में थाली का, आरती का थाली नीचे धड़ से नीचे गिरा, और वो खुद उलट कर नीचे गिर गए, खत्म बात एक ही बार में। और मतलब ऐसे गिरी कि दरवाजे के पीछे गिरी, और उनकी सखियों ने दरवाजा भी बंद कर दिया। तो सब पिन ड्रॉप, अरे ऐसा क्या हो गया भाई, ना कोई मारा ना पूछा ना कुछ हुआ, मैना मैया बेहोश क्यों हो गई, बीपी डाउन हो गया क्या अपना दूल्हे को देखकर। तब गणों ने कहा कि महाराज जी, शंकर भगवान से उन्होंने कहा कि महाराज जी ये तो बड़ा इंसल्टिंग है अपना, आज तक ऐसा इंसल्ट कभी नहीं हुआ। तो शंकर भगवान ने बोला कि क्या हुआ। अरे ये क्या बात हुआ कि दूल्हा को देखकर देखिए ये लड़की वाले दरवाजा बंद कर दिए, ये तो बड़ा बहुत बड़ा इंसल्ट है। तो शंकर भगवान बोले कि नहीं, हमें तो इंसल्ट फील नहीं हुआ। हो सकता है, देखो अलग अलग जगह में, बंगाली के यहाँ जाओगे तो आप देखे होंगे, जब लड़की आती है तो लड़की को लोग उठा कर ले जाते हैं वेदी तक। एक तमिल में आप लोग ने शायद कभी अटेंड किया होगा, तो मैंने एक बार अटेंड किया मायापुर में। शायद तमिल ही थे वो लोग। तो तमिल में ऐसा नीति नियम है कि लड़का और लड़की एक दूसरे, जैसे मंडप में आमने सामने बैठे हो,
तो लड़का और लड़की दोनों एक एक पापड़ अपने हाथ में पकड़कर दोनों एक दूसरे के सर पर फोड़ते हैं ऐसे करके। तो फोड़ेंगे तो वो सारा पापड़ एक दूसरे के सर पर गिरेगा। मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तो शंकर भगवान ने कहा कि देखो, अलग अलग इंसान के जीवन में अलग अलग रीत होता है। अब इनके जीवन में होगा कि रीत की दूल्हा को देखकर पहला फर्स्ट साइड में सासू माँ दरवाजा बंद कर ले, इसलिए बंद कर दी, अपने आंखें भी बंद कर ली और दरवाजा भी बंद कर ली। हो सकता है ऐसा रीत हो। तब गणों ने बोला कि ठीक है भाई, अब आप कह रहे तो हो। अब गणों ने कहा कि लेकिन एक बात मुझे बताइए, ऐसा क्यों कि ये थाली आरती तक इन्होंने नीचे गिरा दिया, ये तो अशुभ है ये। तब शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, अशुभ नहीं है। क्यों पता है तुम लोगों को पता नहीं क्यों वो नीचे गिरा, पता है? क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूपी चंद्रमा जो उदय हो चुका है मेरे सिर पर रहकर, उसका उजाला देखकर मैना मैया को लगा होगा, अरे जो अपने अपने सर पर पूरा हेलोजन लेकर चलता हो, उसको हम दिया क्या दिखाएं। तो इसीलिए वो दिया छोड़ दी। तो गणों ने बोला कि अच्छा ठीक है, अब ये जल का लोटा क्यों गिराया ये बताओ। तो शंकर भगवान ने कहा कि देखो, उन्होंने हमारे सिर पर देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, कि उन्होंने हमारे सिर पर भगवती गंगे को देख लिया। तो जिन्होंने जब देखा कि पूरा डैमेज जो लेके चलता है अपने सिर पर, हम अपना पाइप का थोड़ा सा जल उनको क्या दे, तो इसीलिए उन्होंने अपने जल भी त्याग कर छोड़ दिया। तो जब ये सब हुआ तो मैना मैया अपना सर मैना मैया अपना सर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि नारद कर मैं काह बिरागा भवनु मोर जिन्हा बसत उजारा। कि अरे नारद का मैंने क्या बिगाड़ था जिसने मेरे जीवन को बिगाड़ दिया। पर घर घालक लाज न भीरा बांझ की जान प्रसव के पीरा। कि उसका अनिष्ट हो जाए, उसका घर उजड़ जाए, उसके बच्चे उजड़ जाए, उसके माँ बाप उजड़ जाए, उसका सब कुछ खत्म हो जाए। तो लोगों ने कहा कि अरे भाई, नारद का तो कुछ है ही नहीं, उजड़ेगा कैसे? उसका तो कुछ है ही नहीं, वो तो सन्यासी आदमी है, उसका उजड़ेगा कैसे? तब जब इतना कुछ बवाल हो जाता है, बवंडर मच जाता है, तो उसी बीच पार्वती मैया आती हैं और पार्वती मैया कहती हैं, अस विचारी सोच ही मति माता, सो ना टरई जो रचई विधाता। कि जो विधाता ने हमारे लिए वरच दिया है, उसको कोई नहीं टार सकता। इसीलिए आप बेवजह किसी को गाली गलौज कर कर अपने सिर पर है, सोई होई जो राम रचि राखा, तो करी तर्क बढ़ावई शाखा। जो होना था वो होगा, जो होना था वो हो गया। इस पर चर्चा कर कर विमर्श कर कर विचार कर कर कोई फायदा नहीं है। कि सोई होई जो राम रचि राखा, कि जो होना है, जो राम ने जो रचा है वही होगा, और उसके अलावा कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता। जब बहुत वाद विवाद होने लगा, मैना मैया विलाप करने लगी। मैना मैया अपने पार्वती को अपने गोद में पकड़कर, मतलब इतना वो अपने आप उसको पकड़ कर रख लेती है, वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने घर पर जीवन भर कुंवारी रखूंगी, लेकिन कभी इस बौरा, मतलब वहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया, बौरा मतलब बर जो है बौरा गया है, क्योंकि नंग धड़ंग आए थे बागंबर पहन के। हाँ, सर्प की मालाएं मुंड माल पहनकर आए थे। तो ऐसा वर के साथ अपने विवाह, अपने बेटी का कभी भी विवाह हम नहीं करवाते। तो जब इतनी बात बढ़ती है, तब फिर, और जब मैना मैया प्रेम के आवेश में आकर नारद मुनि को कुछ भला बुरा भी कहती हैं, तो सब कुछ होने के बाद जब नारद मुनि दोबारा एंट्री करते हैं, तो एंट्री करने के बाद नारद मुनि मैना मैया को समझाते हैं कि देखिए, आप जिसको अपनी बेटी कह रही हैं, वो आपकी बेटी है, लेकिन उससे पहले वो जगदम्बा है, वो भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धंग निवासनी। वो शंभु की सदा अर्धंगी है, अर्धांगिनी है भगवान शंकर की। इसलिए आप इतना सोच विचार छोड़िए, और भगवान जो माँ पार्वती, पार्वती जो है वो भगवान शंकर की अर्धांगिनी, सदा नित्य अर्धांगिनी है। इसलिए उनका विवाह ये निश्चित है, इसको आप टरई ना टरई, कि आप इसको टाल के भी आप टाल नहीं सकते, क्योंकि पार्वती शंकर भगवान के लिए ही बनी है। तब जब ब्रह्मा विष्णु ये दोनों मिलकर, नारद मुनि जब मिलकर सब लोगों को समझाते हैं, तो हिमवान और मैना दोनों समझते हैं। अब कुछ भी हो, माँ तो माँ होती है, लेकिन जब उनको पता चलता है कि हमारी बेटी बेटी नहीं, तो साक्षात जगदम्बा है,
तो उनको प्रणाम, अपनी बेटी को ही वो प्रणाम करते हैं, और प्रणाम कर सब कुछ साज सवाज करते हैं। और फिर पार्वती मैया के लिए हमारे गोस्वामी महाराज लिखते हैं, वो कहते हैं कि सुंदरता मर जाद भवानी जाई न कोट हूं बदनु बखानी, कि माँ पार्वती ऐसी सुंदर है, उनका श्रृंगार ऐसा सुंदर है कि करोड़ों मुखों से भी उसका बखान किया जाए तो बखान नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद हिमवान मैना पार्वती मैना माता के साथ पार्वती, और भगवान शंकर का विष्णु ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान विष्णु के दर्शन में, पथ प्रदर्शन में दोनों का पानी ग्रहण होता है। और जब पानी ग्रहण होता है तो दुनुबिया बजते हैं, सब लोग नाचते हैं गाते हैं, मतलब इतने भूत प्रेत थे कि वहां पर कोई साउंड बॉक्स का जरूरत नहीं था, सब बिगुल बजाने लगते हैं। और अंत में जब विवाह संपन्न होता है, बहुत सुंदर श्लोक है जो गोस्वामी जी ने लिखा है, और ये हमें अपने बच्चों को ये बात सिखानी है जो मैना माता ने पार्वती को सिखाया है। अंत में जब विवाह हो जाता है तो विवाह होने के बाद मैना मैना माँ पार्वती को कहती हैं, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवना दूजा। ये सीख मैना मैया अपनी पुत्री पार्वती को सिखाकर देती हैं कि अपने जीवन में सदा शंकर के अनुरक्त ही रहना। क्यों? क्योंकि शंकर पद पूजा, सदा शंकर पद पूजा, कि शंकर के चरणों में ही तुम्हारा स्थान है, और इस स्थान को तुम कभी भी जीवन में कभी मत भूलना। ये कहते हुए मैना मैया दोनों को, अपनी बेटी और दामाद को स्वीकार करते हुए विवाह वहां संपन्न होता है, और वहां से फिर बारात दोबारा वापस कैलाश को रवाना होता है। और इस तरह आज हमारे इस सत्र को भी हम लोग यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा।